स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये जीके जीएस का चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन क्लासेस को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? एक ही है जो प्रवाहित नहीं होती है, मतलब बाकी 3 प्रवाहित होती हैं। तो जो प्रवाहित होती है उसे भी आप याद रखेंगे और जो नहीं होती उसको तो आपको टिक करना ही है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र भी प्रवाहित होती है और महानदी भी और कृष्णा भी। एक ही ऑप्शन प्रवाहित नहीं होता, वो है ऑप्शन दूसरा। तो ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली खालिस्तान होती हैं। तो कैसे होती हैं? याद रखेंगे, ये छिद्रित होती हैं। अछिद्रित नहीं होगा, वलित भी नहीं होगा, अधिक वलित भी नहीं होगा। ऑप्शन पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, भारत में तीसरा सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तीसरा सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है भारत में, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अर्जुन पुरस्कार नहीं होगा, पद्म विभूषण भी नहीं होगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी नहीं होगा। क्या होगा? पद्म भूषण। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में तीसरा सबसे ऊंचे नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। फिर अगला है, विनाशकारी लातूर भूकंप महाराष्ट्र किस वर्ष में हुआ था? तो कब हुआ था? ये हुआ था 1993 में। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ष के किस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है? तो कुल मिला के बात यह है कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये याद रखेंगे, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? तो इसे आप याद रखेंगे, राज्यपाल। भारत में राज्य के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। फिर है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, लियोन फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन पहले ही करेक्ट हो जाएगा। फिर है, 1919 में कुख्यात जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? तो इसे आप याद रखेंगे, अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लाहौर नहीं होगा, पठानकोट भी नहीं होगा, अम्बाला भी नहीं होगा, अमृतसर। अमृतसर में 1919 में कुख्यात जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, जादूगोड़ा यूरेनियम खान किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ ये सब कट जाएंगे। फिर है, बौद्ध परिषद जिसने बौद्ध धर्म का 2 हिस्सों हिनायन और महायान में विभाजन का नेतृत्व किया, का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था? तो इसे आप याद रखेंगे, कश्मीर में। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था जब इसे शुरू में स्थापित किया गया था? तो जब शुरू में आरबीआई को स्थापित किया गया था तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था ये आपको बताना है। ये कहाँ था? कोलकाता में। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली ये सब कट जाएंगे। फिर है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यसभा के सभापति? नहीं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र संगीतकार तुलसीदास बोरकर से संबंधित है? बांसुरी नहीं है, तबला भी नहीं है। कौन सा यंत्र संबंधित है? तो हारमोनियम। शहनाई भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हारमोनियम। हारमोनियम संगीतकार तुलसीदास बोरकर से संबंधित है। फिर अगला है, भारतीय संविधान खालिस्तान को लागू हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कब लागू हुआ था इसे आप याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज के उत्पादन में राजस्थान को वास्तविक रूप से एकाधिपत्य प्राप्त है? किस खनिज के उत्पादन में? तो इसे आप याद रखेंगे, जिंक के उत्पादन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे इसके संस्थापक? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आगे है,
निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिकतम होगी। देखिए, अब आपको ऐसे सवाल का जवाब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होता है। यही सवाल दूसरे ऑप्शन के साथ भी बन सकता है, तो हमें यहाँ पे आंसर देना है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया है इसके अकॉर्डिंग आपको सही उत्तर को बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे अधिकतम गति किस में होगा, ध्वनि का किस माध्यम में होगा, ये आपको बताना है। तो वो किस में होगा, स्टील में। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, सारे जहाँ से अच्छा किसके द्वारा रचा गया था। किसके द्वारा रचा गया था, तो इसे आप याद रखेंगे, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ये कहाँ है, मेघालय में। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर, असम, त्रिपुरा ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद अगला है, जवाहरलाल नेहरू समुद्री बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू समुद्री बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात, केरल और उड़ीसा ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर है, 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिख धर्म की स्थापना खालिस्तान ने की थी। तो किसने की थी, गुरु नानक देव। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, ऑप्शन एकदम मिलता जुलता रहता है, तो आपको ये क्लियर पता होना चाहिए, तभी आप इसको सही टिक कर पाएंगे। देखिए, अगला ऑप्शन क्या है, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अंगद देव। सभी में गुरु गुरु है, तो आपको पता होना चाहिए कौन था, गुरु नानक देव। उसके बाद अगला है, प्रारंभिक भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रानुकूल ग्रंथों में से एक मनुस्मृति खालिस्तान में लिखा गया था। किस में लिखा गया था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये किस में लिखा गया था, संस्कृत में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। प्राकृत, पाली, हिंदी ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। याद रखेंगे, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। फिर है, ब्लैक बोर्ड ब्यूरो किस वर्ष गठित किया गया था। तो कब गठित किया गया था, 2016 में। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद का संबंध खालिस्तान से है। तो भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद का संबंध किससे है, तो इसे आप याद रखेंगे, राज्यों के एक समूह से। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धार्मिक पंडितों, राजाओं के सलाहकारों और धार्मिक अवशेषों ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग प्रकाश के खालिस्तान के कारण है। तो प्रकाश के फैलाव के कारण, या प्रकाश के परावर्तन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसे आप याद रखेंगे, आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, वन अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निपा वायरस NIV को पहली बार 1998 में खालिस्तान में हुई एक बीमारी के फैलने के दौरान पहचाना गया था। तो इसे आप याद रखेंगे, कहाँ पहचाना गया था, मलेशिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। बाकी दक्षिण अफ्रीका, घाना और ये बांग्लादेश सब एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। मेघालय में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है, बारापानी, लोकतक, भीमताल या सातताल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बारापानी। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय में बारापानी झील स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO इफ़को का नैगमिक कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नई दिल्ली। इफ़को का नैगमिक कार्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, GII का अर्थ वैश्विक खालिस्तान सूचकांक है। तो इसे आप याद रखेंगे, GII का अर्थ वैश्विक नवीनीकरण सूचकांक है। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के। एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगा, तो आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।